दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। जी हाँ, मेरा नाम है साजिया शेख और मैं आज आपको क्लास 9 का द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ चैप्टर के बारे में बताने वाली हूँ। ओके, यानी कि सेल। जी हाँ, सेल क्या है? जैसे ही सेल का स्ट्रक्चर पूछा जाए तो हमारे माइंड में रिमोट का सेल, घड़ी का सेल ये आती है, बट नहीं, ये सेल वो नहीं है। ये तो बायोलॉजी वाला सेल है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इस सेल में क्या है और क्या नहीं हम पूरा जानेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ इस चैप्टर में सेल को लाइफ का बेसिक यूनिट बताया गया है। इसमें जो सबसे स्टार्टिंग में सेल से एक कंप्लीट बॉडी कैसे बनी है, एक होल ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कैसे हुआ, वो बताते हैं। सेल ए लाइफ का बेसिक यूनिट है। देखिए, सेल जब कंबाइन होता है बहुत सारे सेल से तो वो टिश्यू बनाता है, टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं। इसी तरह ऑर्गन से कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम बनती है और फिर एक ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। ये होल साइकिल चलती है एक ऑर्गेनिज्म की जो सेल से बनी हुई होती है। इससे हम पता कर सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म ऑर्गन सिस्टम से बना है, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन से बनी है, ऑर्गन टिश्यू से और टिश्यू हमारी एक सिंगल सेल से। इसीलिए इन्होंने कहा कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो सेल है ये हमारे लाइफ का बेसिक यूनिट है। अब इसके बारे में बहुत सारी फर्दर स्टडीज़ हुई है, डिफरेंट साइंटिस्ट आते गए, उन्होंने अपनी बातें रखी। वन बाय वन हम उन सबको जानते हैं। सबसे फर्स्ट जो साइंटिस्ट आए रॉबर्ट हुक, उन्होंने डिस्कवर्ड किया सबसे पहले सेल। ओके, तो रॉबर्ट हुक ने एक ओक ट्री देखा, ओक ट्री का बार लिया और बार को उसकी छोटी स्लाइस ऐसे क्रॉक जो होता है जो कि बार का ही बना होता है, उसका हल्का छोटा थीन स्लाइड लिया और उसे ऑब्जर्व किया अंडर माइक्रोस्कोप। उन्होंने जो सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप था उसमें ऑब्जर्व किया और उन्हें बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिखे इस टाइप से। और इन स्ट्रक्चर्स को उन्होंने सेल कहा। सेल का लैटिन मीनिंग है अ लिटिल रूम, मीन्स छोटे छोटे कंपार्टमेंट रूम उन्हें सेल के अंदर दिखाई दिए। ये बात थी 1665 की। उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए एंटोनियो वैन लीवनहोक, इन्होंने फर्दर स्टडी की सेल्स की और इस टाइम इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की और लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया 1667 में। सेकेंड उसके बाद आते हैं रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस को। अब जब सेल की बात हुई रही है तो कुछ और भी चीज़ें उन्हें पता चलती गई। एक सेल है, सेल के अंदर और भी क्या क्या है, तो सब साइंटिस्ट एक्साइटेड होके उसकी फर्दर स्टडी करने लगे। तो फिर जब उन्हें पता चला सेल में और क्या चीज़ है, उसी टाइम रॉबर्ट ब्राउन ने खोज निकाला कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है। ठीक है, उसके बाद फर्दर साइंटिस्ट आए, उन्होंने और भी सेल की स्टडी की और एक नई थ्योरी दी जिसे हम जानते हैं सेल थ्योरी के नाम से, जो मैटियस लेचिडेन और थियोडर सर्चवान की थ्योरी है। इसमें दोनों साइंटिस्ट ने कहा कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल से बने हैं। और जो सेकेंड थियोडर सर्चवान थे जो कि एक जूलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, और जितने भी एनिमल्स है इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स अल्सो, यह सभी सेल से बने हैं। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं रूडोल्फ विर्चो, ये भी बहुत फेमस साइंटिस्ट थे। इन्होंने भी फर्दर इन दोनों साइंटिस्ट की बात को एक्सटेंड किया, उसमें अपनी नई बात ऐड ऑन करते हुए कहा ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसमें जो नए सेल है वो अपनी पुरानी ही सेल से आए होते हैं। सेम इसमें कि जो पुरानी सेल्स है वो डिवाइड होती है, नई सेल बनती है, नई सेल फर्दर डिवाइड होती है और फिर न्यू सेल्स बनती है। यह कंटिन्यू साइकिल चलती है। यहाँ पे सेल डिवीजन का कंसेप्ट रूडोल्फ विर्चो बताते हैं। फर्दर
स्टडीज़ के बाद जब साइंटिस्ट ने इन सब की बात बताई तो फिर और एक टाइप सेल्स के निकल आते हैं कि कुछ सेल्स प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, कुछ सेल्स यूकैरियोटिक्स होते हैं। अब देखिए प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसे होंगे, जो सिंपल होंगे, नो ट्रू न्यूक्लियस होगा, जो कि एक सिंगल सेल से बने हैं। प्रोकैरियोटिक प्रीमेटिव मीन्स बहुत पहले आए हैं जो सेल। हमारे अर्थ पे जब लाइफ एग्जिस्ट हुई तब ये सेल्स प्रेजेंट थे, तब के हमारे ये जो बैक्टीरिया सेल्स है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया सेल्स, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है। अब यूकैरियोटिक सेल्स ये थोड़े कॉम्प्लेक्स होंगे, इनके अंदर में ट्रू न्यूक्लियस होगा। ट्रू न्यूक्लियस और ट्रू नॉट न्यूक्लियस में डिफरेंस ये है कि जो न्यूक्लियस है उसके सराउंडिंग कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट होना, ये ट्रू न्यूक्लियस कहलाता है। फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स, इनके अंदर में मिलियंस एंड ट्रिलियंस सेल्स प्रेजेंट है। सभी के जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बॉन्ड है, उसके सराउंडिंग मेम्ब्रेन है। ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बॉन्डेड है होते हैं, इसीलिए उसे यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। यहाँ स्ट्रक्चर भी बताया है। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स के स्ट्रक्चर मेंशन है विथ लेबलिंग। नेक्स्ट, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। अब देखिए सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि सेल के आउटर सरफेस पे एक मेम्ब्रेन होंगी जिसे सेल मेम्ब्रेन कहा गया। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये प्रोटेक्ट्स का और रेगुलेट्स एंट्री और एग्जिस्ट ऑफ सब्सटेंस, इसमें हेल्प करती है। सेकेंड, सेल के अंदर में कुछ लिक्विड टाइप जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, उस फ्लूइड को साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो क्या करता है, होल्डिंग दी ऑर्गेनेल्स, जो ऑर्गेनेल्स उसमें प्रेजेंट है उसे पकड़ के रखता है, बांध के रखता है। थर्ड वन इज न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट होता है, जो कि रॉबर्ट ब्राउन ने भी बताया, डिस्कवर किया है कि एक न्यूक्लियस उसके अंदर प्रेजेंट होता है जो कि कंट्रोल सेंटर का काम करता है। और साथ ही न्यूक्लियस के अंदर में एक बहुत ही मेन सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं डीएनए। व्हाट इज डीएनए? डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। हाँ, ये जेनेटिक मटेरियल है, यह हमारी इंफॉर्मेशन कैरी करता है। थर्ड, उसके बाद में होते हैं सम ऑर्गेनेल्स, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं फॉर वेरियस फंक्शन प्ले करने के लिए, उन सभी को ऑर्गेनेल्स कंटेन किया। यह था बेसिक स्ट्रक्चर सेल का। अब देखिए सेल ऑर्गेनेल्स एंड देयर फंक्शंस। अभी हम इस पार्ट में रफली जानते हैं और नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट डिटेल्स में हर ऑर्गेनेल्स और उसके फंक्शंस जानेंगे। इसमें ऑर्गेनेल्स में आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम पावर हाउस करते हैं, प्रोड्यूस एनर्जी। सेकेंड, राइबोसोम्स, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हेल्प करता है। गोल्जी एपरेटस, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। लाइसोसोम, ये वेस्ट ब्रेकडाउन करता है और रिसाइकलिंग। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। ओके, यहाँ देखिए हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बारे में थोड़ा डिफ्रेंशिएट किया है। प्लांट सेल, ये प्लांट सेल के सराउंड में एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसे हम सेल वॉल कहते हैं। और मेनली प्लांट सेल के अंदर में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जो कि एनिमल सेल से डिफरेंट करते हुए दो कंपोनेंट हमने देखे, एक सेल वॉल और दूसरा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ये फूड प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे फूड का सिंथेसिस होता है जो कि प्रोसेस होती है यहाँ क्लोरोप्लास्ट में, उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस, जो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। सेकेंड, कि जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस दिखता है वो होता है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। वैक्यूल हमारे प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर एनिमल सेल। एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट है, यहाँ नो सेल वॉल। एनिमल सेल में सराउंडिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके आउटर साइड कोई थिन या थिक लेयर प्रेजेंट नहीं होती है, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही आउटर मेम्ब्रेन होती है। नो क्लोरोप्लास्ट, यहाँ कोई क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ कोई क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता।
ठीक है। और स्मॉल न्यूमेरस वैक्यूल्स, छोटे छोटे न्यूमेरस वैक्यूल्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं लेकिन छोटे होते हैं, साइक लाइक स्ट्रक्चर जो कि एनिमल सेल में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। लास्ट हम कंक्लूजन तक पहुंच गए हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन सेल के बारे में, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हमारा सेल है। सेल क्या करता है? फैसिलिटेट करता है ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, और साथ ही इंश्योर करता है सर्वाइवल एंड अडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म।